हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीव कुंतल और स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नेहा वीडियोस फिल्म प्रोडक्शन में। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम ब्रजमाला में आज हम आपको लेकर आए हैं जयपुर के हवा महल में। इस वीडियो में हम आपको इसके पूरे इतिहास के साथ इस महल की खास बातों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये जो हवा महल आपको नजर आ रहा है, असल में ये महल का पीछे का पार्ट है। इसमें प्रवेश के लिए आपको इसके पीछे जाना होगा। तो दोस्तों, अब हम इसके पीछे यानी कि इसके मेन गेट पर आ गए हैं। और टिकट लेकर हम इस महल में प्रवेश कर रहे हैं। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना हवा महल सिटी पैलेस के किनारे बना हुआ है। इस महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया था। और खास बात यह है कि इस महल को राज परिवार की महिलाओं और दासियों के लिए बनवाया गया था, जिससे कि जयपुर की शाही राजपूत महिलाएं इन झरोकों में से मुख्य सड़क पर हो रहे उत्सवों का आराम से बैठकर आनंद ले सकें। इस महल में राज परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता था। रहने के लिए जो स्थान था वह सिटी पैलेस था। महल में प्रवेश द्वार से निकलकर हम इसके दूसरे चौक आ चुके हैं। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा फाउंटेन दिखाई देगा। बहुत ही खूबसूरत ये फाउंटेन यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बताया जाता है कि यहाँ रानियां और अन्य महिलाएं होली खेला करती थीं। यहाँ से आप हवा महल की मंजिलों को भी आसानी से देख सकते हैं। 5 मंजिला इस हवा महल को राजस्थान की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है। क्योंकि महाराजा सवाई प्रताप सिंह कृष्ण भगवान के भक्त थे, इसलिए इसका डिजाइन भी श्री कृष्ण भगवान के मुकुट के जैसा बनाया गया है। इस परिसर के राइट साइड में आपको प्रताप मंदिर नाम का ये स्थान नजर आएगा, जहां आपको महाराजा सवाई प्रताप सिंह की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखने को मिलेगी। यह स्थान महाराजा प्रताप सिंह का निजी कक्ष हुआ करता था, जहां पर वो अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की एकांत में भक्ति किया करते थे। उनका यह पुतला उनके सभी प्रभु प्रेम को दर्शा रहा है। हम आपको बता दें कि महाराजा प्रताप सिंह को कविताएं लिखने का बहुत शौक था। इस परिसर की लेफ्ट साइड में आपको एक भोजनशाला नजर आएगी, जहां बैठकर भोजन किया जाता था। परिसर के फ्रंट में आप देखेंगे कि उत्सवों के लिए यहाँ शरद मंदिर बनाया हुआ है। अब हम इस परिसर को छोड़कर इस इमारत की दूसरी मंजिल पर चलते हैं। हवा महल की खास बात यह भी है कि यहाँ आपको 4 मंजिलों तक सीढ़ी नजर नहीं आएगी और ऊपर जाने के लिए रैंप का ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम ऊपर दूसरी मंजिल पर आ चुके हैं और इस हवा महल की दूसरी मंजिल को रतन मंदिर कहा जाता है। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पर रानियां यहाँ मौजूद झरोकों की मदद से बाहर हो रहे उत्सवों का नजारा देखा करती थीं। उस वक्त महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करती थीं और सार्वजनिक रूप से सामने आने से बचती थीं। इसी के चलते महाराजा प्रताप सिंह ने महिलाओं के लिए यह हवा महल बनवाया, जहां से महिलाएं इन झरोकों और खिड़कियों से राजसी उत्सवों का आनंद लिया करती थीं। इस पूरे परिसर को ग्लास वर्क से सजाया गया है, जो कि इसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। दोस्तों, ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये दासियों के लिए बनाया गया था। यहाँ से दासियां बाहर का नजारा देखा करती थीं। इस परिसर के सामने आपको ये जो स्थान नजर आ रहा है, यहाँ से आप हवा महल का मनमोहक नजारा देख सकते हैं। यहाँ से नीचे बने 2 चौकों को आप यहाँ से निहार सकते हैं। दोस्तों, ये जो झरोखा आपको नजर आ रहा है,
यहाँ से दासियां फूल बरसाया करती थी। हम आपको बता दें कि इस पूरे महल में 365 खिड़कियां लगी हुई हैं। इस हवा महल की खास बात यह भी है कि यह दुनिया में किसी भी नींव के बिना बनी सबसे ऊंची इमारत है ना कमाल की बात। अब हम चलते हैं इसकी तीसरी मंजिल की ओर। इसके लिए फिर से हमें रैंप का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यहाँ सीढ़ियाँ क्यों नहीं बनाई गई। तो इसके बारे में बताया जाता है कि राज परिवार की महिलाएं भारी आभूषण और कपड़े पहना करती थीं, जिससे कि उन्हें ऊपर चढ़ने में परेशानी हुआ करती थी। इसके अलावा राज परिवार की उम्र दराज महिलाएं और अन्य किसी कारण से जिन्हें ऊपर चढ़ने में परेशानी होती थी, तो उन्हें चंदन की लकड़ियों से बने व्हील चेयर की मदद से इस रैंप के जरिए ऊपर ले जाया जाता था। अब हम आ चुके हैं तीसरी मंजिल पर, जिसे विचित्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ का नजारा भी काफी मनमोहक है। दोस्तों, जैसे जैसे आप इस हवा महल के ऊपरी मंजिलों पर जाएंगे, वैसे वैसे इसका आकार भी छोटा होता चला जाएगा। इन खिड़कियों के जरिए महल में ताजी हवा का प्रवेश भी होता था, क्योंकि झरोकों से आने वाली ठंडी हवा पूरी इमारत को ठंडा रखती थी। इसलिए गर्मियों के दिनों में भी यहाँ आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। यहाँ का नजारा देखने के बाद अब हम चलते हैं इस महल की चौथी मंजिल की ओर, जिसे प्रकाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह जगह बिल्कुल खुली हुई है, जहाँ से सूरज का प्रकाश आसानी से यहाँ आता है। इसलिए इसे प्रकाश मंदिर कहते हैं। यहाँ की दीवारें बहुत छोटी हैं, इसलिए आप यहाँ सावधानी बरतें। दोस्तों, अगर आप हवा महल को बिना किसी भीड़ भाड़ के घूमना चाहते हैं तो सुबह जल्दी आ जाइए, क्योंकि दोपहर तक हवा महल में आपको पर्यटकों की भीड़ मिल सकती है। अब हम चलते हैं यहाँ की आखिरी यानी कि 5वीं मंजिल पर, जिसे हवा महल के नाम से जाना जाता है, और इसी नाम पर इस महल का नाम हवा महल रखा गया है। ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ हवा का प्रवाह निरंतर बहता रहता है। साथ ही यहाँ से जयपुर का नज़ारा बहुत ही आकर्षक लगता है। यहाँ के आसपास की इमारतें गुलाबी कलर की हैं, इसलिए जयपुर पिंक सिटी के नाम से मशहूर है। ये गुलाबी इमारतों का एरिया करीबन 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों, हवा महल के आंगन में आपको एक पुरातत्व संग्रहालय भी देखने को मिलेगा, जहां आपको कई तरह की प्राचीन मूर्तियां देखने को मिलेंगी। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस महल में म्यूजियम शुक्रवार को बंद रहता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप हवा महल घूमने आएं तो शुक्रवार को छोड़कर अन्य किसी भी दिन आप यहां आ सकते हैं। हवा महल को देखने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक का है। आप इस टाइम के बीच कभी भी यहां आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ ब्रजमाला का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।